हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके हम लोग एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। 75 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये हमारा चौथा पार्ट है। अगर आपने इसके शुरू के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मौजूद है, जाके वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विल, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग। ये कह रहे हैं हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, यानी जो उसके की वजह से होते हैं ये सारी चीज़ें, यानी वो इसको कंट्रोल करता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या विल यानी चाहत होती किसी भी चीज़ की, तो किसकी वजह से, या मेमोरी होता है किसी चीज़ को हम लोग याद कर लेते हैं, या इंटेलिजेंस यानी किसी का दिमाग बहुत तेज़ होता है, या लर्निंग कोई चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो ये सब कहाँ पे स्टोरेज होता है, या कौन इसको मतलब इसको निभाता है, कौन इसको कंट्रोल करता है। तो 4 ऑप्शन है, एक है सेरेब्रम, एक है सेरिबेलम, एक है मिड ब्रेन, एक है हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर ए है, क्या है, सेरेब्रम। हम लोग यहाँ पे सिर्फ जिसके बारे में पूछा है वही हम लोग देखेंगे। अगर मैं सारों के बारे में यहाँ बताऊँ तो भी खिचड़ी बन जाएगी, आपको याद भी नहीं रहेगा। आगे ये सब के बारे में आ रहा है तो वहाँ पे जहाँ पे आएगा वहाँ पे इसके काम देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, विल हो गया यानी चाहत हो गई, मेमोरी, इंटेलिजेंस और लर्निंग। लर्निंग यानी कोई सीखते हम लोग पढ़ते हैं तो वो होता है लर्निंग। इंटेलिजेंस यानी किसी का दिमाग बहुत तेज़ होता है कि किसी चीज़ को बहुत जल्दी से याद कर लेना, या किसी मौके पे कौन सा काम करना है, दूसरे लोग सोचते रह जाते हैं, वो एकदम से फटाक से उसका सोल्यूशन निकाल लेता है कोई, तो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है, उसके लिए होता है सेरेब्रम, जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेब्रम, वो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये कह रहे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो उसका कौन सा होता है, अभी जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सेरेब्रम ही सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट, यानी इसका वजन भी सबसे ज़्यादा होता है, हैवी होता है, साइज़ के हिसाब से भी क्या होता है, ये बड़ा होता है सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 78 है, वोमिटिंग सेंटर इज़, यानी कह रहे हैं कि जो हम किसी को उल्टी आती है या नहीं आती है तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इसका सेंटर कहाँ पे है। तो एक ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तो ये भी नहीं है, पोन्स ये भी नहीं है, मेडुला ओब्लोंगाटा कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल, ये हमारा आंसर सी है सही, मेडुला ओब्लोंगाटा। ये क्या है, मेडुला ओब्लोंगाटा, ये हिंड ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, 3 ब्रेन होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन, फिर उसके सब पार्ट्स होते हैं। तो ये क्या है, हिंड ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ओब्लोंगाटा। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वोमिटिंग के लिए, उल्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, उल्टी किसी को आती है या किसी को नहीं आती है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, वो होता है मेडुला ओब्लोंगाटा। क्वेश्चन नंबर 79 है, द रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल इज़ कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि वो रिसेप्टर्स जो हम लोग सेंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ को वो रिसेप्टर्स जो स्मेल का हमको सेंस देते हैं, यानी कोई चीज़ हम लोग सूंघते हैं तो हमको पता चलता है तो ये किस टाइप का है, यानी वो हम लोग खुशबू सूंघते हैं या कोई भी पंजेंट ऑर्डर सूंघते हैं तो पता लग जाता है हम लोगों को कि ये किस टाइप का है। तो ये कह रहे हैं कि इसका जो सेंस हमको मिलता है तो ये ब्रेन को कौन भेजता है, यानी कौन सा रिसेप्टर हमारे ब्रेन को भेजता है, फिर ब्रेन वहाँ से हमको क्या है बताता है कि किस चीज़ की स्मेल है। मान लीजिए आम है तो उसका स्मेल आप सूंघ के बता देंगे, अगरचे वो पन्नी के अंदर है, समझ लीजिए पॉलीथीन के अंदर है, काली पॉलीथीन है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आप सूंघेंगे तो बता देंगे। तो ये यहाँ से रिसेप्टर ये उस खुशबू को जो उसके अंदर है, जो स्मेल है, उसको कैच करता है, फिर ब्रेन तक भेजता है। तो ये कैच कौन करता है, यही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो कौन करता है, ऑल फैक्ट्री बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ये बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में होते हैं, 10 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, बी, ऑल फैक्ट्री। ये क्या होता है, ये हमको जो स्मेल का सेंस इसकी वजह से होता है, ये ब्रेन को क्या है मैसेज भेजता है इसके बारे में, स्मेल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80 है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। ये कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है लार्जेस्ट, तो वो तो लीवर है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट कौन है,
तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, वो कौन है? स्किन होता है। ठीक है, स्किन ये क्या है? पूरी बॉडी को हमारे बाहर से कवर किया हुआ है, जो हमारी चमड़ी है, जो खाल है, और ये किसका बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? सी। ये क्या है? सबसे बड़ा पार्ट हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेयर ऑफ स्किन। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्किन की एक लेयर नहीं है। यानी इसमें बहुत सारे स्किन के लेयर हैं, यानी 3 लेयर होते हैं, समझ लीजिए। स्किन के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस, एक होता है सबक्यूटेनियस, एक होता है सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर है। अगर पूछे तो याद रखिएगा 3 लेयर होते हैं। पाया जो मैटर है ये क्या है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए कि पाया मैटर ये किसका लेयर है, कहाँ पे पाया जाता है। और ये जो तीनों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या? पाया मैटर, कि ये स्किन का एक लेयर नहीं है और ये तीनों लेयर है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो हमारे हेयर्स उगते हैं हाथों में, आप देखते होंगे बाल उग जाते हैं, तो या कहीं पर भी, तो वो किस, इन तीनों में से किस लेयर से उगते हैं? तो वो है डर्मिस। ठीक है, कहाँ से उगते हैं हेयर्स, बाल? तो वो डर्मिस से उगते हैं। सबसे जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर बीच वाला होता है डर्मिस, सबसे नीचे वाला जो होता है सबक्यूटेनियस लेयर। क्वेश्चन नंबर 82 है, द टेस्ट बड्स ऑफ टंग विच हेल्प इन परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज। ये कह रहे हैं कि हमारे जो टंग्स के हमारे जो मतलब टंग पे बड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बड्स होते हैं जो हमको खट्टा, मीठा, बीटर और क्या कहते हैं नमकीन, साल्टी टेस्ट बताते हैं। तो उन बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है? तो वो बर्ड्स को हम लोग बोलते हैं गस्टेशन। क्या बोलते हैं? गस्टेशन। ठीक है, आंसर हमारा क्या है? गस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 83 है, टेस्ट बड फॉर स्वीट टेस्ट आर सिचुएटेड। यहाँ पे जो ये जगह है खाली है, ब्लैंक है, इसको फिल करना है, ऑफ द टंग। ये कह रहे हैं कि जो हम लोग स्वीट टेस्ट हम लोगों को जो टंग बताता है, तो वो किस पार्ट में उसके बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं? वो शुरू में होते हैं, यानी टिप पे होते हैं, या बीच में होते हैं, या लास्ट में होते हैं, मिडिल में होते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो एक इसमें क्या है ऑप्शन है बैक, तो पीछे होते नहीं। तो आंसर क्या हमारा? टिप। यानी जो हमारी मान लीजिए टंग है, तो सबसे आगे का जो टिप होता है वहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो हमको क्या बताते हैं? मीठा बताते हैं। और उसी के बाद दोनों साइड में जो बर्ड्स होते हैं वो हमको साल्टी बताते हैं, यानी नमकीन बताते हैं, नमकीन टेस्ट। उससे ऊपर थोड़ा सा दोनों साइड में जो होते हैं वो हमको सोर यानी खट्टा बताते हैं। और उससे ऊपर बीच में जो होता है बर्ड्स, वो हमको बीटर टेस्ट बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड आर। ये कह रहे हैं कि वो ग्लैंड्स जो आंसू बनाते हैं, जिससे यानी जिसकी वजह से आंसू निकलता है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम होता है लेक्राइमल ग्लैंड्स। क्या होता है? लेक्राइमल ग्लैंड्स। और ये सिबेशियस ग्लैंड्स क्या हैं? तो जो मतलब पसीना हम लोग आता है जिसको स्वेटिंग ग्लैंड बोलते हैं, तो वो कौन सा होता है? सिबेशियस ग्लैंड जो होता है, उसको पसीना जो आता है स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर क्या है? टीयर मतलब होता है आंसू। तो आंसू कौन सा ग्लैंड बनाता है, कहाँ से निकलता है? ये तो होता है लेक्राइमल ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेटिंग। आ गया क्वेश्चन वही कि स्वेटिंग के लिए यानी पसीना के लिए, पसीना निकलने के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वह है सिबेशियस ग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, द लिक्विड फाउंड इन आई इज। ये कह रहा है हमारी आंखों में लिक्विड जो पाया जाता है वो क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन है एक्वस ह्यूमर, एक है विट्रस ह्यूमर, एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो ये हमारा आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। यानी एक्वस ह्यूमर भी होता है और विट्रस ह्यूमर भी होता है। जो हम ऊपर से देखें हम लोग सामने से, जहाँ पे हमारा लेंस होता है, तो लेंस से पहले जहाँ पे आइरिस वगैरह है वहाँ पे जो एक मतलब लिक्विड होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। और पीछे साइड में, लेंस के पीछे साइड में यानी रेटिना से लगा हुआ जो एक्वस जो होता है लिक्विड होता है वो होता है विट्रस ह्यूमरस। ठीक है, विट्रस ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 87 है, दी डक्टलेस ग्लैंड्स विच सेक्रेट दी हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि वो ग्लैंड्स जो डक्टलेस होते हैं और जो अपना वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में क्या करते हैं? डाल देते हैं, सेक्रेट करते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? उनको एक्सोक्राइन कहते हैं कि एंडोक्राइन कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? ठीक है, डक्टलेस यानी जिसमें कोई डक्ट ना हो, कोई पाइप ना हो, कोई नली ना हो।
तो ऐसे जो होते हैं उनको जिसमें नली न हो और जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं तो वो होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन जो होते हैं वो इंजाइम रिलीज़ करते हैं या जूसेज रिलीज़ करते हैं, वो हार्मोन रिलीज़ नहीं करते हैं। हाँ, अगर मिक्स ग्लैंड है कोई तो वो दोनों कर सकता है। ठीक है, जैसे कि पैनक्रियाज एक एग्जाम्पल है कि वो मिक्स ग्लैंड है, वो हार्मोन भी रिलीज़ करता है और क्या करता है वो इंजाइम भी रिलीज़ करता है, इसलिए वो मिक्स ग्लैंड है। वो इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर क्या है? बी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं और हार्मोन रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ मिल्क इन वुमेन। ये कह रहे हैं कि वुमेन में जो मिल्क बनता है जिसको बच्चे पीते हैं तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कई सारे ऑप्शन है इसमें, तो हमारा आंसर क्या है? प्रोलैक्टिन। क्या कौन सा हार्मोन मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है? वह प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंडोक्राइन ग्लैंड। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। एक बात मैं बता दूं आपको, जो ये ग्लैंड्स हैं कितने तरह के ग्लैंड्स होते हैं, किस ग्लैंड का क्या काम होता है, कौन सा हार्मोन उससे रिलीज़ होता है या कौन सा एंजाइम रिलीज़ होता है, इसकी जो डिटेल मैंने वीडियो जो बना रखी है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसको आप देख लीजिए वहाँ पर जाके एक बार, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो पैनक्रियाज ये क्या है? ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। पैराथायराइड भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या है? जहाँ से सलाइवा निकलता है वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है इसमें? डी, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दिस सेक्रेशन फ्रॉम विच ऑफ दीज ग्लैंड्स डिफर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये कह रहे हैं कि ये कई सारे ग्लैंड्स हैं, तो कौन सा ग्लैंड्स ऐसा है कि उनमें से जो हार्मोन निकलता है वो मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है, यानी मर्द में और औरत में वो अलग अलग होता है। बाकी कई सारे हैं तो उन सबका एक जैसा होता है हार्मोन, सिर्फ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल में क्या होता है? अलग अलग निकलते हैं वो हार्मोन उससे। तो कह रहे हैं कि कौन सा है वो, उसका जो सिक्रेशन होता है वो अलग अलग होता है, तो वो है गोनाडल। ठीक है, गोनाडल जो होते हैं, गोनाडो, जिसको गोनाडो भी बोलते हैं, गोनाडल जो होते हैं ग्लैंड्स, वो क्या उनका जो सिक्रेशन होता है वो फीमेल में अलग होता है और मेल में अलग होता है। इसमें कौन से आता है गोनाडल में? वो आता है इसमें टेस्टिस। कौन सा आता है? एक टेस्टिस आता है और एक आता है ओवरी। ठीक है, मेल में टेस्टिस होते हैं ग्लैंड और फीमेल में ओवरी होती है, जो कि अलग अलग हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो उनको जो सेक्स ग्लैंड्स हैं ये, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? गोनाडल ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, गोनाडल ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी इसको मिक्स ग्लैंड कह सकते हैं। तो कौन सा अभी बताया था मैंने? पैनक्रियाज क्या है? ये इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ये इंजाइम भी रिलीज़ करता है और क्या करता है? ये हार्मोन भी रिलीज़ करता है, जैसे कि इंसुलिन रिलीज़ करता है हार्मोन ब्लड के अंदर, और बहुत सारे लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, ये क्या करता है? इंटेस्टाइन के अंदर इंजाइम भी रिलीज़ करता है पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 92 है, इंसुलिन इज सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड। ये कह रहा है कि इंसुलिन किस ग्लैंड से निकलता है, रिलीज होता है, तो वो निकलता है पैनक्रियाज से। क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या हमारा आंसर? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऑर्गन दैट रिलीजेज फीमेल गैमेट इज। ये कह रहे हैं कि वो ऑर्गन जो फीमेल गैमेट निकालता है, गैमेट समझ लीजिए ओवरी से जो अंडा निकलता है, ओवम जिसको बोलते हैं, तो वो कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? तो बहुत आसान है, कई बार पढ़ चुके हैं, ओवरी। ठीक है, सिर्फ यहाँ गैमेट से, गैमेट क्या है तो ये समझ लीजिए गैमेट ओवम को बोलते हैं हम लोग, अंडा को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मोमेंट। कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट रिफ्लेक्स मोमेंट को कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स मोमेंट क्या होता है कि सपोज दैट कि आप कहीं जा रहे हैं या मान लीजिए खाना बना रहे हैं और एकदम से आपका हाथ जलता है, तवे पे हाथ पहुंच गया तो एकदम से हाथ हटाते वापस। ठीक है, एकदम से पहुंचा, एकदम से हटाया हाथ, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स मोमेंट। ऐसे ही आप जा रहे हैं समझ लीजिए और आगे एकदम से देखा कि सांप आ गया, तो क्या होता है? आदमी एकदम से पीछे की तरफ भागता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स मोमेंट। तो ये कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है मिड ब्रेन। कौन होता है? मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है।
क्वेश्चन नंबर 95 है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल हंगर थर्स्ट फियर एंगर। ये कह रहे हैं ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है यानी जिम्मेदार होता है, जो मतलब ये हम लोगों को एहसास दिलाता है किसका, भूख का, प्यास का, डर का और गुस्से का। तो वो कौन होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। कौन होता है, हाइपोथैलेमस। और ये क्या होता है, फोर ब्रेन का एक पार्ट है, फोर ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरेब्रम, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को लिम्बिक सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है कि हंगर थर्स्ट फियर और एंगर करवाता है कौन, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 96 है बिलीरुबिन इज सिक्रेशन ऑफ। ये कह रहे हैं कि बिलीरुबिन किसका सिक्रेशन यानी किस ग्लैंड का सिक्रेशन है, किस ग्लैंड से निकलता है, तो ये निकलता है लीवर से। और जो आदमी की जो फिशेज होते हैं जिसको हम लोग टट्टी बोल सकते हैं, तो उसका पीला कलर इसी की वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है हु इज़ दी फादर ऑफ बायोलॉजी। कह रहे हैं कि बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, तो बायोलॉजी के फादर कहा जाता है अरिस्टोटल को। किसको, अरिस्टोटल को कहा जाता है। और अगर पूछे सेल का जो मतलब फादर किसको कहा जाता है, सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये हैं डायोस्कोराइड्स कौन है, ये हैं फार्माकोग्नोसी के फादर, इनको भी कहा जाता है। और बाद लोग कहते हैं कि गैलेन हैं, वो क्या है, फार्माकोग्नोसी के फादर हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है विच हार्मोन रिलीजेज एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो फीमेल के अंदर कौन सा हार्मोन उस टाइम पे रिलीज़ होता है, तो वो रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और ये रिलैक्सेशन का काम करता है, मसल्स को रिलैक्स करवा देता है, तो उससे बच्चे के पैदाइश में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, तो बर्थ के टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ विटामिन B12। ये बात याद रखिए कि जो जितने भी विटामिन्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं उनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ विटामिन B12 ऐसा है जिसको डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये डाइजेस्ट नहीं होता है और ये बहुत नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो ये अब क्या है इंट्रिंसिक फैक्टर, यहाँ डिटेल हम लोग नहीं देखेंगे और ये बहुत मतलब डिटेल है इसकी कि क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर और क्या होता है। ये सिर्फ इतना याद रखिएगा विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कौन इसको डाइजेस्ट करवाता है, तो वो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये इसमें जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट। ये कह रहे हैं कि एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कहाँ पे उनका लोकेशन क्या है। इन ब्रेन नहीं, ब्रेन में नहीं होते, इन स्किन में नहीं होते हैं। ऑन अपर साइड ऑफ बोथ किडनी। ये कह रहे हैं जो हमारी दोनों किडनी होती है, किडनी के दोनों साइड में, यानी 2 किडनी होती है तो दोनों किडनी के ऊपर साइड में हमारी ये किडनी है, तो यहाँ ऊपर साइड में दोनों किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं कौन से, एड्रीनल ग्लैंड। तो आंसर हमारा क्या है, सी। ठीक है, ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इसलिए कि बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। कंटिन्यू में 5-6 घंटे पूरी किताब को खंगालता हूँ तब जाके ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, आपको आंसर देने की, समझाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो PDF है ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाइए, पढ़िए, याद करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।